एक बड़ी खबर इस वक्त की, नीरव मोदी, जी हां, भगोड़े नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ब्रिटेन के कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यूके की अदालत ने माना है कि नीरव के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल ठीक है, नीरव मोदी वहां पर रह सकता है। कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने जेल में बैरक नंबर 12 को ठीक जगह माना है और कहा कि वहां संतोषजनक सुविधाएं हैं। दरअसल इससे पहले नीरव मोदी ने अपने वकील के जरिए अदालत में कहा था कि आर्थर रोड जेल के अंदर के हालात अमानवीय हैं और वहां पर कोई इंसान नहीं रह सकता, लेकिन अब यूके की अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, यकीनन एक ये बड़ी जीत होगी भारत सरकार के लिए कि नीरव मोदी को अब लाया जा सकेगा और उसके हजारों करोड़ रुपए जो उससे वसूली बनती है वो प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकेगी। और क्या अपडेट मिला है? बिल्कुल, आज यूके में सुनवाई जो है इस पूरे मसले पर हुई। उनका नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन भारत में होना चाहिए, इसको लेकर के सुनवाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव मोदी जो है वो पेश हुए और यूके के कोर्ट में लगभग आज 3:30 बजे ये सुनवाई, अगर भारत के समय की हम बात करें तो शुरू हुई। और अभी थोड़ी देर पहले फैसला जो है वो यूके के कोर्ट ने ये दिया है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, भारत में भेजा जाएगा। नीरव मोदी के वकील द्वारा लगातार यही दलील दी जा रही थी कि सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, वो बेहद ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, इसलिए अगर वो भारत में जाते हैं तो कोई भी ऐसा कदम या मेंटल स्ट्रेस में वहां रह सकते हैं, इसलिए भारत उनके लिए ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उनके लिए एक सेफ जगह नहीं है और आर्थर रोड जेल जो है वो भी उनके लिए एक सुरक्षित जगह नहीं होगी। लेकिन आज यूके की कोर्ट ने माना कि बैरक नंबर 12, जिसका कि एक वीडियो भारत सरकार द्वारा वहां पर सबमिट किया गया था, पूरे उसमें बैरक नंबर 12 के हालात दिखाए गए थे कि किस तरह के वहां पर अरेंजमेंट्स हैं जहां तक जेल की बात है। तो वहां की यूके की कोर्ट ने माना है कि कोई इस तरह का खतरा नहीं है और तमाम तरह की मेडिकल सुविधाओं का एक्सेस जो है वो नीरव मोदी को मिलेगा, वो आर्थर रोड जेल में अगर यहां पर लाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये तय हो गया है कि एक्स्ट्रेडिशन उनका जो है होगा, भारत उनको लाया जाएगा और फिर यहां पर जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो केस उनके खिलाफ चल रहे हैं, सीबीआई का केस है, इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी एक केस है। तो काफी सारे केसेस हैं जो नीरव मोदी पर, अगर हम भारतीय एजेंसीज की बात करें, वो यहां पर चल रहे हैं। लेकिन यूके में वो चले गए थे, उसके बाद वहां पर भारत सरकार ने पूरा प्रत्यर्पण का जो है लड़ाई लड़ा और आज यूके के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि उनको भारत जो है वो यूके से लाया जाएगा और यहां पर फिर जो उनका ट्रायल है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया तमाम तरह के केसेस हैं, पंजाब नेशनल बैंक का LOU किस तरीके से उसका मिसयूज हुआ वो केस हैं, उसके अलावा और भी काफी सारे केसेस हैं जो नीरव मोदी पर यहां पर भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा दायर किए गए हैं। तो अब भारत लाया जाएगा। एक बड़ी जीत, जिस तरह से आपने सौरभ बताया हमारे दर्शकों को, कि भारत सरकार की, क्योंकि काफी सारे जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने किए, काफी सारे उनके ऊपर आरोप थे, काफी पंजाब नेशनल बैंक को जो LOUs साइनिंग से लेकर के तमाम तरह की चीजें थी। तो अब भारत सरकार जब वापस लाएंगी तो पूरा जो ट्रायल है वो यहाँ पर होगा। भारतीय एजेंसियों ने केस दायर किया है, भारतीय न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से उनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो एक बड़ी जीत अगर हम कहें भारतीय एजेंसीज और भारतीय सरकार की, कि वो नीरव मोदी दर्शकों के लिए इस पूरे प्रकरण को एक बार समझाने के लिए विजय लक्ष्मी, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे कि नीरव मोदी कौन था, नीरव मोदी इंग्लैंड क्यों भागा, उसने किया ऐसा क्या अपराध था, क्योंकि बात थोड़ी पुरानी हो गई है। नीरव मोदी ने दरअसल खासतौर पर PNB और कुछ और बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लोन लिया गैर कानूनी तरीके से और फिर उसको चुकाया नहीं और फिर इंग्लैंड भाग गया और भारत को इंग्लैंड में जाकर भारत सरकार को मुकदमा लड़ना पड़ा, वहां उसकी गिरफ्तारी होना और फिर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दिलाना एक बहुत बड़ी और कठिन कानूनी लड़ाई थी। बिल्कुल, 2019 से जो है वहां पर नीरव मोदी थे, मार्च 2019 से, और एक लंबी कानूनी लड़ाई अगर हम करें भारत सरकार की तरफ से, या जो हमारी पूरी जो लीगल बैटल यूके के कोर्ट में लड़ी, तमाम तरह के सबूत रखे गए। नीरव मोदी के वकील द्वारा लगातार यही कहा जाता रहा कि भारत एक सुरक्षित जगह नहीं है। आर्थर रोड जेल जो है वो मानवीय अधिकारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक सुरक्षित जगह नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, मेंटल स्ट्रेस है नीरव मोदी को, इसलिए उनको भारत नहीं भेजा जाना चाहिए। जबकि भारतीय एजेंसीज की तरफ से एक वीडियो, जिस तरह से मैंने आपको बताया सौरभ, एक वीडियो भी सबमिट किया गया यूके के कोर्ट में, जिसमें पूरा वीडियो बनाया गया आर्थर रोड जेल के भीतर का, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक बात है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, मेंटल स्ट्रेस है, आप मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है वो नीरव मोदी को यहां पर दी जाएगी। और आज यूके के कोर्ट में जज ने ये बात मानी कि किसी तरह का कोई खतरा या किस तरह का, जिस तरह की आशंका वो जता रहे हैं कि उनको मेडिकल सुविधाओं का एक्सेस नहीं
नहीं होगा, वो मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज और ज्यादा बढ़ सकती हैं भारत में आने। ये तमाम जो दलीलें नीरव मोदी के वकील द्वारा दी गई, उसको यूके कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, तमाम मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए यूके कोर्ट को कहीं नहीं लगा कि भारत ही नहीं विजय लक्ष्मी, बल्कि नीरव मोदी ने तो कोरोना का भी बहाना, इस महामारी को भी अपने पक्ष में यूज करने की कोशिश की। ये कहा गया उसके वकील की तरफ से कि आर्थर रोड जेल में सैकड़ों केस निकल आए हैं कोरोना के, और भारत सरकार झूठा दावा कर रही है कि अब वहां पर स्थिति काबू में है। मुंबई में बहुत स्प्रेड है कोरोना का, और इस लिहाज से भी उसका वहां जाना सुरक्षित नहीं है। तो फिर आपको बता दें, पीएनबी स्कैम केस के आरोपी और भगौड़े नीरव मोदी को अब भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। 2019 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में वो भारत से फरार हो गया था। और आपको याद होगा, ये बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आया था। ये पूरा प्रकरण सामने आने के बाद बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे विपक्ष की तरफ से। यहां तक कहा गया था कि सरकार ने नीरव मोदी को आजाद रहने के लिए उसको मदद की है, यहां तक आरोप लगे थे। लेकिन भारत सरकार ने फिर इंग्लैंड में जाकर के मुकदमा लड़ा। इंग्लैंड से किसी भी अपराधी को या जो अंडर ट्रायल हो उसको भारत लाना आसान नहीं है, उसका एक्स्ट्रेडिशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कई पैमानों पर देखा जाता है कि उस व्यक्ति को दूसरे देश भेजा जाए या नहीं। तो इस लिहाज से भारत के लिए एक बड़ी जीत है। और जैसा हम कह रहे थे विजय लक्ष्मी, अब राजनीतिक तौर पर भी सरकार ये कह पाएगी कि जो आरोप चुनाव में, खासकर 2019 के चुनाव में लगाए गए थे, वो निराधार थे। और नीरव मोदी अगर वापस आ सकता है तो ऐसे ही बाकी लोग, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे माल्या हो, उनके भारत आने को लेकर भी उम्मीदें और बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो जरूर सेट हो गया। बाकी जो भगौड़े हैं या बाकी जिन पर अगर हम भारतीय एजेंसियों ने केसेस दर्ज किए हैं फंड्स के, एम्बेजलमेंट के या मनी लॉन्ड्रिंग के, वो भी इसी तरह की दलीलें जो हैं वो देते आए अपने केसेस में। तो अब यहाँ पर एक जब कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि भारत के जेल सुरक्षित नहीं है या कोई मेंटल स्ट्रेस में वहाँ जो होगा, आप जिस स्थिति में है वो मेंटल स्ट्रेस की एक स्थिति है, वो आप कहीं भी हो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। ये ऑब्जर्वेशन एक यूके कोर्ट ने जो है वो आज अपना किया है। तो जरूर बाकी जो केसेस चल रहे हैं भारतीय एजेंसियों के, और खासतौर से यूके में विजय माल्या का आपने जिस तरह से जिक्र किया, वहां पर भी जरूर इससे अगर हम कहें आने वाले दिनों में भारत का जो केस है वो और मजबूत होगा। आज जिस तरह के यूके कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए या रूल्स दिए, पास आउट किए जो जजमेंट, उसमें साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल सुविधाएं भारत में ना मिले या कोई भारत के जेल्स में जाकर के सुरक्षित ना हो, या जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का हवाला दिया गया नीरव मोदी के वकील के द्वारा, वो भी खारिज पूरी तरह से यूके के कोर्ट ने कर दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये जरूर बाकी जो केसेस हैं वहां पर जब भारत अपना केस रखेगा तो उसमें जरूर मदद करेंगी। एक स्ट्रांग केस को रखने में भारत की जो एजेंसीज हैं वो कामयाब होंगी और एक बड़ी जीत है। और खासतौर से विपक्ष की अगर हम बात करें तो जरूर सरकार जो है वो निशाने पर थी, नीरव मोदी हो फिर चाहे विजय माल्या हो। बार बार सरकार से यही सवाल विपक्ष द्वारा पूछे जाते थे कि ये तमाम जो भगोड़े हैं जो यहाँ पर घपले करके, घोटाले करके विदेशों में भाग गए हैं, उनको भारत सरकार कब वापस लाएगी। तो अब नीरव मोदी को वापस लाया जाएगा, प्रत्यर्पण भारत में उनका होगा यूके से। तो अब बाकी जो भगोड़े हैं, जो बाकी यहाँ भारत में जिन पर आरोप हैं तमाम तरह के, और उन आरोपों के बाद यूके चले गए हैं, वहां पर आपका ऑडियो कट रहा है बीच में, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी विजय लक्ष्मी, फिर आपसे बात करेंगे। तो नीरव मोदी अब भारत आएगा, इसका रास्ता साफ हो गया है। भारत के लिए बड़ी कानूनी जीत है ये। प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल चुकी थी और अब जो एक आखिरी दलील थी नीरव मोदी की कि यहां पर उनसे जिस जेल में रखा जाएगा वहां मानवीय हालात हैं, ये उसकी तरफ से कहा गया था। आर्थर रोड जेल में रहने लायक बंदोबस्त नहीं है। फिर उसके बाद भारत सरकार ने जिस जगह नीरव मोदी को रखा जाएगा उस जगह का बाकायदा, उस बैरक का एक वीडियो बनाया, तस्वीरें बनाई और वो इंग्लैंड की अदालत में भेजी गई। और उसको देखने के बाद अब यूके की अदालत ने यह कहा है कि यह दलील नहीं मानी जा सकती, जो भारत सरकार ने इंतजाम किए नीरव मोदी को रखने के जेल में वो पर्याप्त हैं और सुरक्षित भी हैं। विजय लक्ष्मी एक बार फिर जुड़ गई हमारे साथ। अब ये दरअसल ये बड़ा मामला क्यों है विजय लक्ष्मी? क्योंकि इतने बड़े पैमाने का ये अपराध था, 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, और इस किस्म की जिन्हें हम व्हाइट कॉलर क्राइम्स कई बार कह देते हैं, इनको साबित करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और फिर अगर कोई इस नीरव मोदी जैसा पैसे वाला आदमी हो, इंग्लैंड जैसा देश हो जो कि ह्यूमन राइट्स के मामलों में या ह्यूमन राइट्स की वजह से किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को दूसरे देश भेजने में बहुत चीजों को वेरीफाई करता है, तो समझना पड़ेगा कि पिछले 2 साल जो हैं ये कितने मुश्किल रहे होंगे जांच एजेंसियों के लिए।
बिल्कुल एक स्ट्रांग केस नीरव मोदी के केस में हमारी स्ट्रांग जांच एजेंसियों ने तैयार किया होगा और शायद उसी का नतीजा है सौरभ के नीरव मोदी जो है वो भारत लाया जाएगा और फिर उसके बाद जो भारतीय कानून व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है लीगल, उसको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर केसेस जो है उनको जो है उसका सामना नीरव मोदी को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो एक जटिल प्रक्रिया रही और जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह के जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और शायद इसीलिए यहाँ भारत जैसे देश में भी अगर हम कहें तो हमारे देश में भी ये घोटाले इतने बड़े करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और उसका इस्तेमाल वो करते हैं। और ऐसे लोग जब बाहर यूके में हैं, दूसरे देश में हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स और तमाम तरह की दलीलें जो हैं वो दी जाती हैं, ऐसे लोग नीरव मोदी के वकील ने जिस तरह से कहा कि भारत में सुरक्षित नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है, उनको सुसाइडल टेंडेंसीज है, भारत में तो ह्यूमन राइट्स का ध्यान ही नहीं रखा जाता है, जेल में हालात बड़े खराब हैं, कोरोना तक का भी हवाला दे दिया। तो जांच एजेंसियों के लिए या भारत सरकार के लिए अपना केस जो है बहुत मजबूती से वहां पर पेश करना बहुत आसान नहीं होता है। ऐसे में जब आप किसी दूसरे मुल्क में, एक डेवलप्ड कंट्री में अपना केस लड़ रहे हो जहां पर आप एक तरह से ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे जो जेल है वो बिल्कुल सुरक्षित है, हम भी मेडिकल एक्सेस, जो भी ह्यूमन राइट्स किसी को भी होते हैं, चाहे कोई दोषी हो या आरोपी हो, जिस भी तरह की फैसिलिटीज है वो तमाम चीजें दी जाएंगी। तो आपको मल्टीपल लेवल पर अपना केस जो है वो रखना होता है, आपको लीगल पहलू उसके देखने होते हैं। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तमाम चीजें हैं, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के भी एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें भी आपको एड्रेस करनी होती हैं एज अ जांच एजेंसी। खैर बहरहाल विजय लक्ष्मी ये कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत तो है ही और साथ ही साथ आप कह सकते हैं एक विंडिकेशन भी है भारत सरकार के रुख का, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी मोदी सरकार को। नीरव मोदी कम से कम एक भगोड़ा अब भारत आएगा, ये तय हो गया है। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।